नमस्कार दोस्तों, शाम का सफर है। आज हम लास्ट गांव आए हैं। ये है सिंगोट, पंधाना सर्किल का सबसे महत्वपूर्ण गांव, पंधाना विधानसभा का। और यहाँ के लोग बहुत मुखर होते हैं। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो नहर सैनिकों ने यहाँ मुखर होकर, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी खुलकर विरोध किया था उन्होंने भाजपा का। अभी वो नहर टेंडर हो चुका है। अभी क्या माहौल है सिंगोट सर्किल में, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ ये बालेश जी की, कमलेश जी की दुकान है। यहाँ पे बहुत सारे साथी लोग मिल गए। मैंने सोचा कि चलो इनसे जानकारी ले लेते हैं। सिंगोट में किसका माहौल है? देखिए, सिंगोट क्षेत्र शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। जब से इस क्षेत्र में चुनाव होने होने शुरू हुए, जब से शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। जनता जो भारतीय जनता पार्टी का 20 साल का जो विकास का मॉडल है उसके साथ है। और आपने अभी जो झिन्ना लिफ्ट इरीगेशन है, खांडवा लिफ्ट इरीगेशन है, इसकी स्वीकृति और टेंडर के बाद पूरे किसानों में खुशी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और दोस्तों से बात करेंगे। आप भी भाई सब लोग आ जाइए इधर। अच्छा, युवराज भाई साहब आप आइए। आपसे पहले भी मुलाकात हुई थी, आपने वीडियो देखा है युवराज भाई साहब का। ये बहुत नाराज थे भाजपा में, ये भाजपा से नाराज थे। बोलते थे हम भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम भाजपा को वोट नहीं देंगे क्योंकि नहर को लेकर भाजपा कुछ नहीं कर रही कई सालों से, सिर्फ आश्वासन मिल रहे थे। अब तो टेंडर हो गया है, अब क्या माहौल है? जी, देखो, मेरा भाजपा से नाराज़गी का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण था। हम किसी भी फ़ील्ड में पिछड़ नहीं रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ किसान को लेकर। किसान अगर विकसित होगा, तो हर क्षेत्र में विकास संभव होगा, है ना? जिसको बोलते हैं चहुमुखी विकास होगा। चहुमुखी विकास ना हो पाने के कारण मेरी नाराज़गी थी, जो अब दूर हो चुकी है। और जितने भी नहर सैनिक हैं, उन्होंने पूर्ण समर्थन किया है। और छाया जी का व्यक्तित्व कांग्रेस वालों से भी नहीं छिपा है, ना भारतीय जनता पार्टी से छिपा है। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वह जहाँ जाती है, वो सबको अपना बना देती है। ठीक है? और मुझे अब नाराज़गी नहीं रही है। और रही बात विकास की, तो जैसे रामजी पटेल ने अभी विकास के ये बताए, ऐसी लगभग बीजेपी की जो पूरे भारत देश में 100 से ज़्यादा योजनाएँ चल रही है। तो उन्हीं योजनाओं का लाभ कांग्रेसी भी ले रहे, बीजेपी भी ले रहे हैं। और इस क्षेत्र की बात करें, तो इस क्षेत्र में हमारे यहाँ कभी भी भेदभाव नहीं होता है ना? जैसे मान लो कांग्रेस से बीजेपी में या बीजेपी से कांग्रेस में गई, जैसे अब थोड़ी देर पहले आपने सवाल पूछा था। छाया जी को ऐसा कुछ नहीं, जितने भी आप बता रहे थे कि राम दांगोड़े के जो नाराज़ है लोग, वो क्या इनको सपोर्ट करेंगे या फिर इनका विरोध करेंगे, तो बीजेपी कभी भी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करती। जितने भी कार्यकर्ता थे जिनकी नाराज़गी थी, वो सिर्फ़ टिकट बँटने से पहले तक थी। उसके बाद नाराज़गी हट गई है, क्योंकि हमने भी नहर सैनिक हम प्रत्येक गाँव-गाँव, घर-घर जाके संपर्क साधे हैं। और वहाँ से रिस्पॉन्स पॉज़िटिव ही आया है कि सबसे ज़्यादा अगर लीड मिलेगी तो सिंगोट और गुड़ी मंडल से लीड मिलेगी। नहर सैनिकों का एक बड़ा समूह था, बड़ा संगठन था। जी, साथ में विरोध भी कर रहे थे, हर गाँव-गाँव जाके मसाल उठा रहे थे। जी। अभी वो संगठन कहाँ? नहीं, उनकी कोई माँग नहीं है, लेकिन वो उनका रुख ज़्यादातर बीजेपी की तरफ दिख रहा है। वो ज़्यादातर प्रचारों में नहीं जा रहे हैं। जैसे वो पहले की तरह जाते थे, वैसे प्रचारों में नहीं जा रहे हैं। वो उनका रुख बीजेपी की तरफ ही है और अंतर्मन से वो बीजेपी को ही चुनेंगे, क्योंकि उन्होंने जो सबसे बड़ी समस्या थी किसानों की, उसका निराकरण किया है, तो उस पार्टी को ही वो अपना सपोर्ट और समर्थन करेंगे। आएँगे आप लोग, बात करेंगे कुछ? क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या है, वोट वोट देंगे क्या इस बार? वोट देंगे ना इस बार। 18 साल के हो गए आप हाँ लोग? हाँ, 18 साल के हो गए। तो वोट किसे देंगे, क्या देख कर देंगे? वोट हम बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही वोट देंगे। हाँ। आप क्या बोलते हैं भाई? भाजपा को वोट देंगे। अपना परिचय बताएं। पीयूष लाड़। पीयूष लाड। भाजपा को क्यों वोट देंगे, क्या है? बहुत सारे काम किए सिंगोट क्षेत्र में भाजपा ने। शिक्षा के क्षेत्र में हमने कॉलेज की मांग की थी आज के 2 साल पहले। विधायक जी के प्रयास और सरकार के साथ से हमको गुड़ी में कॉलेज बन रही है। सिंगोट में नई हाई स्कूल बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है 1 करोड़ रुपए की लागत से। आने वाले समय में हम आईटीआई कॉलेज की मांग करेंगे। जो भी विधायक बनेगा, भाजपा से ही विधायक बनेगा, छाया जी विधायक बनेगी, तो हम आईटीआई कॉलेज खोलने की मांग करेंगे सिंगोट में। और आने वाले समय में डिग्री कॉलेज हमारे सिंगोट क्षेत्र में भी खुले, ये मांग करेंगे हम शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में हम मांग करेंगे। इसके अलावा और कुछ मुद्दे? और मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। रोजगार का मुद्दा है। रोजगार के लिए भी हम मांग करेंगे कि सिंगोट गुड़ी क्षेत्र में कोई अच्छा प्लांट डले, जैसे सिंगाजी में है, ऐसा कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट आए। बहुत समय हो गया, आपने जब से देखा होगा लगातार भाजपा की सरकार और भाजपा के विधायक देखे होंगे, है ना? 2008 से दिखता है ना? जब से आपने होश संभाला हुआ, लगता नहीं कि अब बदलें इसे? बहुत साल हो गए, 20-25 साल हो गए, अब कब तक यही यही देखते तो रहेंगे? काम वही कर रहे हैं ना। नहीं तो दूसरे को मौका देंगे तब ना काम करेगा, नहीं तो ये वो तो 5 साल आएंगे तो खाएंगे।
बिना दिए मौका जान गए कि खाएंगे। तो वो जीत ही नहीं रहा ना, वो तो काम भाजपा ही कर रही ना, भाजपा ने काम किए नए हैं। वाले को देंगे शायद कुछ नई नई तरक्की करे शायद। कहाँ से तरक्की करेंगे वो तो छोड़ के हम वापसी हमारे साथ आ रहे हैं, जो कांग्रेस में थे। कांग्रेस में नारायण पटेल जी थे, मुंदी से वो बीजेपी में आ गए। जीतने वाली गारंटी से। गारंटी के साथ ये रूपाली की कांग्रेस हवा में चल रही है। हवा अभी चल रही है, 15 के बाद हवा गायब हो जाएगी और 17 तारीख को बीजेपी ही जीतेगी और 3 तारीख को हम नाचेंगे सभी यहाँ पर सिंगवड में। चलिए, आप भाजपा को वोट देंगे और भाजपा से बहुत संतुष्ट है। भाजपा को ही आप वोट क्या देंगे हम। सोचते हैं, भाजपा या कांग्रेस? बीजेपी को ही वोट देंगे ना। यहाँ सब बीजेपी वाले ही हैं। बीजेपी वाले कोई नहीं है, एक नहीं मतलब सब बीजेपी को ही समर्थन करते हैं ना। विचारधारा ही बीजेपी के साथ में है। राम जी आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप विधायक जी के बहुत नजदीक रहे, पिछले विधायक जी के, है ना, और सरपंच है, तो आपसे ज्यादा दायित्व बनता है। आप कैसे देखते हैं अगले 5 सालों में सिंगोट को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देखिए, सिंगोट में एक लंबे समय से मांग हो रही है, जो सिंगोट गुड़ी क्षेत्र है, इसको विकासखंड बनाने के विषय में। इसमें विकासखंड में जो सचिव, पटवारी, आंगनवाड़ी, शिक्षा के विभिन्न जो जितने भी विभाग है संबंधित, जितने भी विभाग हैं, उन सब के लिए पंधाना जाना पड़ता है। और पंधाना जाने आने में हमारा पूरा दिन खराब होता है। और जो आम आदमी है, उसका मान लो जनपद का एक छोटा सा काम है समग्र आईडी संशोधन का, तो उसको 400 रुपये का पर खर्चा लगता है जाना और आना, और दिन खराब हो जाता है। तो आगामी विधायक से यही मांग रहेगी कि सिंगोट गुड़ी को एक विकासखंड बनाया जाए।